चलिए तुलनात्मक लाभ हानि विवरण का प्रारूप। तुलनात्मक लाभ हानि विवरण का प्रारूप हेडिंग दे देंगे, क्या क्या उस प्रारूप में आता है उसको याद रखना है और उसके हिसाब से ही होगा। तो सबसे पहले कॉलम ध्यान रखोगे विवरण। पहला कॉलम क्या रहेगा? विवरण। दूसरा चालू वर्ष, जो भी मदें होंगी चालू वर्ष। गत वर्ष, पिछले वर्ष की। जैसे मान लो हमारा अभी 2020 चल रहा है तो 20 और 19, 20 का रहेगा तो चालू वर्ष और 19 का रहेगा तो गत वर्ष। ठीक है, तो चालू वर्ष, गत वर्ष, फिर अंतर और फिर प्रतिशत, ये हमारा कॉलम रहेगा। विवरण, चालू वर्ष, गत वर्ष, अंतर और प्रतिशत। कॉलम के बारे में पहले हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब कॉलम के बाद मान लो आय के संबंध में पहले हमको लिखना है, तो संचालन से आय। क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में आगे पीछे सब दिया रहेगा, तो सबसे पहले हमको निकाल लेना है वहां पर संचालन से आय। संचालन से आय में अन्य आय, कुल आय, जो भी दिया रहेगा, जिससे भी हमको आय होता है वो आय की मदद दी होगी उसको लिखना अन्य आय और कुल आय। अन्य आय संचालन से आय, मान लो कोई अमाउंट दिया रहेगा, जो भी अमाउंट दिया रहेगा यहाँ लिखेंगे हम। फिर अन्य आय कुछ दिया रहेगा जिससे भी आय हुआ है हमको यहाँ पर, और इसको जो है यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हमारा कुल आय। कुल आय जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना है हमको। कुल आय के निकालने के बाद इसको जो है बंद कर देना है। कुल आय निकाल के क्या करोगे? बंद कर दोगे। ठीक है, लिखने का तरीका पहले देख लेंगे ध्यान से फिर से एक बार। विवरण, चालू वर्ष, गत वर्ष, अंतर, प्रतिशत, ये हमारा कॉलम। सबसे पहले आय के संबंध में लिखना है हमको, तो संचालन से आय लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आय होगा उसके अमाउंट लिख देंगे चालू वर्ष, गत वर्ष में। आय के बाद अन्य आय दिया रहेगा क्वेश्चन में, अन्य आय को लिख देंगे हम यहाँ पर और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल आय। कुल आय निकालने के बाद इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद अब लिखेंगे यहाँ पे अपन व्यय। क्या लिखेंगे? व्यय लिखेंगे। व्यय के संबंध में क्या क्या मदें आती है उसको ध्यान देना है। तो दूसरा नंबर क्या लिखना है हमको यहाँ पर? अब व्यय लिखना है। क्या लिखना है? व्यय। आय का योग लग जाएगा, योग लगने के बाद ऐसा यहाँ पे लिख देना व्यय, और व्यय लिखने के बाद जो जो मदें आएंगी उसको लिखते जाना है चालू वर्ष और गत वर्ष में। तो व्यय का नाम लिख लेंगे। प्रयुक्त माल की लागत, ये भी व्यय है। प्रयुक्त माल की लागत। स्टॉक में परिवर्तन, ये भी व्यय है। स्टॉक में परिवर्तन। कर्मचारी लाभ संबंधित व्यय, कर्मचारियों के पीछे जो भी व्यय करते हैं वो भी एक प्रकार का व्यय है। कर्मचारी लाभ संबंधित व्यय। वित्तीय लागत, जो भी खर्च होता है उत्पादन के संबंध में, वित्तीय लागत, ये भी व्यय है। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास दिया है तो वो भी एक प्रकार का व्यय है। और उसके बाद अन्य व्यय। ये सारी मदें हमको, जो भी इसमें कुछ मदें रहेंगी, कुछ रहेगा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये समस्त मदें के नाम हैं। ठीक है, इनका यहाँ पे लिखने के बाद योग लगा देंगे। योग लगाने के बाद यहाँ लिख देंगे हम कुल व्यय, और कुल व्यय लिखकर यहाँ पर माइनस कर देंगे, तब निकल जाएगा हमारा कर के पूर्व लाभ। क्या निकलेगा? आय में से व्यय घटाने पर निकलेगा कर के पूर्व लाभ। और फिर जो वहाँ इनकम टैक्स से आयकर लिखा होगा तो जो लाभ निकलेगा उसी का प्रतिशत निकाल देंगे अपन, तो निकल जाएगा कर, और उस कर को घटा देंगे तब निकलेगा कर देने के बाद लाभ। क्या निकलेगा? कर देने के बाद लाभ। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन को हल करते हैं, किस प्रकार से हल करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है, निम्नलिखित सूचनाओं से जेड लिमिटेड का तुलनात्मक लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। विवरण के बाद 31/3/17 और 31/3/18 दिया है क्वेश्चन में। तो 31/3/17 को क्या करना है हमको? 31/3/18 कर लेना, और 25,000 वाला अमाउंट जो है 31/3/18, और 25 लाख वाला अमाउंट है 31/3/18, और
20 लाख वाला अमाउंट है 31/3/17। डेट में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे, जिनके बुक में दिया होगा ठीक है, नहीं तो इस प्रकार से परिवर्तन कर लेना। 25 लाख जहाँ पे स्टार्टिंग है वो 31/3/18 और 20 लाख जहाँ पर है वो 31/3/17। वहाँ पे कई जन के पुस्तक में प्रिंट मिस्टेक है, उसे सुधार लेंगे। ठीक, अब देखिए मैं इसको हल करता हूँ किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेना है। इस प्रकार से पहले अपन को कॉलम बना लेना है। कॉलम क्या रहेगा, तो विवरण, चालू वर्ष, गत वर्ष, अंतर और प्रतिशत, ये कॉलम रहेगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न सूचनाओं से जेड लिमिटेड का लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। संचालन से आय दिया हुआ है पहले, तब लिखेंगे अपन यहाँ पर संचालन से आय। सन दिया हुआ है आपका 31/3/18 और 17। तो पहले चालू वर्ष लिख लेना 31/3/18 और फिर गत वर्ष लिख लेना 31/3/17। तो पहले हमको इनको चालू वर्ष का लिखना है और उसके बाद किसका लिखना है, गत वर्ष का। ठीक है, तो 31/3/18 में आ जाओ। पहले संचालन से आय दिया हुआ है 25 लाख, यहाँ लिख दो 25 लाख। और उसी में देखोगे 17 में दिया हुआ है संचालन से आए 20 लाख, तो यहाँ गत वर्ष में लिख देना है 20 लाख। पहला काम हो गया, संचालन से आए 25 लाख और 20 लाख, चालू वर्ष गत वर्ष। ठीक, फिर देखो उसी में संचालन से आय के बाद प्रयुक्त माल की लागत व्यय है, कर्मचारी लाभ व्यय व्यय है, आयकर बाद में निकालेंगे। तो आय हमारा कुल कितना है 25 लाख और 20 लाख। तो आय लिख दिया अपन यहाँ पर 25 लाख और 20 लाख, एक कुल आय हो गया। इसके बाद लिखेंगे अपन यहाँ पर व्यय, इसका योग लगा दो। इसका योग लगाएंगे, आय का योग कितना आ गया 25 लाख और इसका योग कितना आ गया 20 लाख। अंतर निकाल लेते हैं अगर अपन यहाँ पर चालू वर्ष माइनस गत वर्ष, 25 लाख माइनस 20 लाख करते हैं तो 25 लाख में से 20 लाख घटेगा तो कितना बचेगा 5 लाख। ये अंतर आ गया हमारा 5 लाख। प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रतिशत के लिए सूत्र बताया हूं, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। गत वर्ष कितना है 20 लाख। काटते हैं 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 4। ठीक है, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4 1 5 10, 25%। कितना आ गया ये 25%, यहाँ लिख देना 25%। ये भी हो गया हमारा 25%। और ये कितना है 5 लाख। बात समझ में आ गया। तो आय के संबंध में निकाल लिए 25 लाख 20 लाख, अंतर निकाल लिए 5 लाख। प्रतिशत निकाल लिए, अंतर आया 5 लाख, तो 5 लाख गुणित 100 बटे गत वर्ष कितना है 20 लाख। अंतर निकाले कितना आ गया 25%। तो कुल आएगा, योग लगा दिए 25 लाख 20 लाख, अंतर 5 लाख 25%। ये योग लगा के लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये मान तो हमारे पास रह गई। तो क्या करना, संचालन से आय लिखने के बाद ऐसा योग लगा देना, योग लगा के इसको लिख देना, ये कुल आय हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अपन, कुल आय। और कोई मत नहीं है, रहता है जोड़ देते, यहाँ पे लिख दिए कुल आय। अब कुल आय के बाद अब क्या लिखना है हमको, व्यय। व्यय में देखो क्या कह दिया है यहाँ पर तो आय के बाद यहाँ पर हेडिंग दे देना व्यय। व्यय लिखने के बाद अब लिखेंगे अपन, देखो क्वेश्चन में दिया है प्रयुक्त सामग्री की लागत चालू वर्ष का दिया है 80% संचालन आय पर। आय पर मतलब ये
ये जो निकला है अपना 25 लाख शुद्ध आय, उसका निकालना है 80% और दूसरे का निकालना है उसी का 70%। दिया हुआ है संचालन आय का 80% 70% निकालेंगे तो वो निकल जाएगा हमारा प्रयुक्त सामग्री की लागत। तो यहाँ लिखोगे प्रयुक्त सामग्री की लागत, प्रयुक्त सामग्री की लागत ऐसा लिख देना। लिखने के बाद क्वेश्चन में देख लेना चालू वर्ष में कितना परसेंट है और गत वर्ष में कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं अपन, चालू वर्ष में दिया हुआ है 80% निकालना है। किसका 80%? इसका 25 लाख का 80% निकालते हैं अपन। 25 लाख का 80%, 80/100, 2 कट गया, 0 कट गया, 1 0 1 कट गया, ठीक है। 8 से 8 शून्य आम शून्य, 8 शून्य आम शून्य, 0 0 0 0, 8 पंजे 40 का 0 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 लाख। 25 लाख का 80% निकालते हैं तो कितना आता है? 20 लाख। अच्छा, 17 का 18 का, 18 का हमारा है 70%। 18 का कितना है? 70% है। ये 70 कर देते हैं यहाँ पर, तब निकल जाएगा 7 पंचे 1 2 3 1 2 3 4 0, 7 पंचे 35 का 5 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 14 और 3 कितना होता है? 17 होता है। और 17 का 70% बोला है, 17 का 70% निकालते हैं तो 17,50,000, 17,50,000, ठीक है। 17 का निकल गया हमारा 17,50,000। तो ये जो 18 का है ना, 18 का कितना परसेंट है हमारा यहाँ पर? 80%, 70%। तो ये आएगा 17,50,000। कितना आएगा ये? 17,50,000। गड़बड़ कहाँ हुआ? चालू वर्ष और गत वर्ष का जो प्रिंट है उसमें मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारा प्रयुक्त सामग्री की लागत 70%, ये जो है हमारा 18 का है 70%। 18 का बना रहे हैं हम लोग, तो इसका निकालना है 70% और 17 का जो है उसमें निकालना है हमको 80%। तो ये 20 लाख का 80% निकालेंगे जब अपन यहाँ पर, तो ये 20 लाख और इसका 80% निकाल लेंगे तो फिर वही हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा आपका 16 लाख। कितना हो जाएगा? 16 लाख। इसको यहाँ पे लिख देंगे। इस चीज का हमको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब 17,50,000 में से 16 लाख घटा देंगे जब अपन, तो निकलेगा अंतर 1,50,000। कितना निकलेगा अंतर? 1,50,000, ठीक है। तो ये अंतर लिख देंगे यहाँ पे 1,50,000। प्रयुक्त सामग्री की लागत परसेंट बाद में निकाल लेंगे अपन। फिर यहाँ पर देखो, प्रयुक्त सामग्री की लागत के बाद और क्या दिया है? कर्मचारी लाभ व्यय दिया है। तब यहाँ लिखेंगे कर्मचारी लाभ व्यय। कर्मचारी लाभ व्यय दिया, देखोगे 18 का कर्मचारी लाभ व्यय 18 में 1,50,000, 18 में 1,50,000 और 17 में 40,000। कितना दिया है 17 में? 40,000। इसके बाद आय कर दिया है 70%, 40%। वो शुद्ध लाभ या शुद्ध धन निकालने के बाद आयकर हमको निकालना है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल व्यय निकाल लेंगे पहले। 15 लाख में 1,50,000 में 40,000 घटाते हैं तो ये आता है 1,10,000। अंतर परसेंट निकालेंगे यहाँ पर, तो इसका 1,50,000 गुणित 100 बटे 16 लाख। 1,50,000 गुणित 100 बटे 16 लाख, इसको काटोगे यहाँ पर तो ये निकलेगा तुम्हारा 9.38। कितना निकलेगा ये? 9.38। यहाँ लिख देना। दूसरे का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना निकल गया था अपना? 1,10,000। 1,10,000 बटे गत वर्ष 40,000 गुणा 100। इसको जब काटोगे तो ये निकलेगा तुम्हारा 275। 2 पॉइंट 1,10,000 बटे 40,000 गुणित 100। काटते समय बिल्कुल ध्यान देना है। अंतर की राशि आ गई है 1,10,000 गुणित 100 बटे 40,000। 1 2 1 2 1 2 1 2 1100 भागी 4। 4 से भाग दे देंगे इसको अपन, तो 4 से 4 दूनी 8, 9 10 11 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 पंचे 20, 275। तो इसका निकल जाएगा 275%। अंतर का प्रतिशत कितना निकला यहाँ पे? 275। ये काम हो गया। ये पूरा काम होने के बाद कुल व्यय, प्रयुक्त सामग्री की लागत और कर्मचारी व्यय, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो कुल व्यय की राशि निकलेगी। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कुल व्यय। अब दोनों को जोड़ते हैं अपन। 17,50,000 में से 1,50,000 अगर जोड़ेंगे तो 17,50,000, 18 और 19 लाख। कितना आएगा ये? 19 लाख। इसका योग लगा देंगे 19 लाख। 16 लाख और 40,000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16,40,000। 19 लाख में 16,40,000 घटाएंगे तो ये अंतर की राशि निकलेगी अपना 2,60,000। कितना निकलेगा अंतर की राशि? 2,60,000। फिर प्रतिशत निकालेंगे। अंतर 2,60,000 बटे 16,40,000 गुणित 100, तो ये आएगा तुम्हारा 15.85। कितना आएगा ये? काटने पर 15.85। और ये आ गया हमारा कुल व्यय। कुल व्यय निकालकर इसको यहाँ पे अपन क्या करेंगे? बंद कर देंगे। कुल आय निकाल के बंद कर दिए, कुल व्यय निकाल कर बंद कर देंगे। अब कुल आय जो 25 लाख था, उस कुल आय 25 लाख में कुल व्यय 19 लाख को माइनस करेंगे तो निकलेगा कर के पूर्व लाभ। क्या निकलेगा? कर के पूर्व लाभ। तो मैं इसके आगे ऊपर मिटा के कर रहा हूँ। किसमें से घटाऊंगा? ध्यान रखना, कुल आय में से कुल व्यय को घटाऊंगा। ठीक है, ये काम होने के बाद इसी के आगे हमको बढ़ना है। ध्यान देंगे। कुल आय 25 लाख, कुल व्यय 19 लाख। तो 25 लाख में से 19 लाख घटाए तो कितना आ गया? 6 लाख। कितना आएगा ये? 6 लाख। तब लिखेंगे अपन कर के पूर्व लाभ।
कर के पूर्व लाभ ये आ गया 6 लाख। 20 लाख में से 16,40,000 घटा देंगे तो ये आएगा तुम्हारा 3,60,000। कितना आएगा ये? 3,60,000। 25 में से 19 गया, कुल आया था 25 लाख, कुल व्यय था 19 लाख। 25 में 19 घटाया तो कितना निकल गया? 6 लाख। ये दूसरे का था 17 का 20 लाख और 16,40,000। 16,40,000 घटाया तो कितना आ गया? 3,60,000। अंतर निकाल लेना वैसे ही, चालू वर्ष माइनस गत वर्ष। 6 लाख में से 3,60,000 रुपए घटेगा तो ये आएगा हमारा यहाँ पर घटाने पर 2,40,000। कितना आएगा ये? 2,40,000। अंतर निकाल लेना और इसका परसेंट निकालोगे 66.6%। कितना परसेंट निकलेगा इसका? 66.6%। अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। सूत्र याद रखना, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। ठीक है, कर के पूर्व लाभ आ गया ये। अब लिखेंगे कर लगाएंगे इस लाभ में से। अब कर को घटाएंगे तो कर देने के बाद हमारा लाभ निकल जाएगा। कर दिया यहाँ पे देखोगे 18 का 70%। 18 का कितना है? 70% देना है इसका। 6 लाख का 70%। तो 6 लाख का 70% निकालोगे कितना आएगा? 6 लाख का 70% हो जाएगा 4,20,000। निकाल के देखो। सत्तर बटे 100, 1 2 0, 2 0 कट गया, 7 0 0 0 2 3 4 7 6 42, 4,20,000। तो इसका कर लिखना है यहाँ पे 4,20,000। और दूसरे का निकालोगे 3,60,000 का 40%। कितना परसेंट बोला यहाँ पर? आयकर 40%। अब इसका निकालेंगे अपन 40%, तो ये आ जाएगा 4 6 24 का 4 2 4 दिया 12 और 2 14, 1,44,000। कितना आएगा ये? 1,44,000। कर निकल गया ये। फिर दोनों का अंतर निकाल लेना, 4,20,000 माइनस 1,44,000। 4,20,000 में से 1,44,000 घटा दोगे तो ये निकल जाएगा आपका घटाने के बाद 2,76,000। कितना निकल जाएगा? 2,76,000। फिर इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष। अंतर बटे 100 गुणित गत वर्ष कर दोगे, अंतर गुणित 100 बटे गत वर्ष, तो ये निकल जाएगा आपका 191.66। 191.66। और इसके बाद क्या करना है अपन को? इसका अंतर निकाल देना है। ठीक है, तो कुल कर के पूर्व लाभ इतना, कर इतना। अब इसमें से हम घटाएंगे तो शुद्ध लाभ निकल जाएगा। कर के बाद लाभ क्या निकलेगा? कर के बाद लाभ, और इसको अपन घटा देंगे यहाँ पे। छह लाख में से घटा दो 4,20,000, तो ये आ जाएगा आपका। घटाओ उसको तो घटाने पे निकलेगा 1,80,000। कितना निकलेगा ये? 1,80,000। दूसरा 3,60,000 में से 1,44,000 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 2,16,000। कितना निकल जाएगा ये? 2,16,000। अंतर की राशि निकाल लोगे 1,80,000 और दूसरे का 2,16,000। अंतर निकालेंगे तो माइनस में आएगा 36,000। कितना आएगा माइनस में? 36,000। और इसका प्रतिशत निकाल लेना, अंतर 36,000 गुणित 100 बटे 2,16,000, तो ये माइनस में आ जाएगा प्रतिशत आपका 16.66। 16.66%। कर के बाद लाभ, और इसको इस प्रकार से बंद कर देना।
यही है हमारा तुलनात्मक लाभ हानि विवरण। सूत्र याद रहेगा, एक के बाद एक करना है, आपको काम समझ में आ जाएगा, बनाकर देखोगे फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है।